और एक बार और देख लो, प्रोजेक्टाइल अगर किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन को आप प्रोजेक्टाइल कह रहे हो तो उसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. द फर्स्ट कंडीशन इज 2D motion is projectile if first along x-axis or uniform है. Uniform means x के along acceleration 0, velocity constant. दूसरा motion is free fall along y-axis. Free fall along y-axis means y के along acceleration is plus minus g. Plus लेंगे minus लेंगे depends upon our sign conventions. अब फ्री फॉल के जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो सब y एक्सिस के अलोंग वैलिड होंगे. मींस अलोंग y एक्सिस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आगे यूज कर दूंगा. अलोंग y एक्सिस टाइम ऑफ एसेंट वुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. y के अलोंग ये दो टाइम इक्वल होंगे. फ्री फॉल का एक और हमने कैरेक्टरिस्टिक किया था, जिस पॉइंट से आप बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे बॉडी हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी और दोबारा आकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगी. जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है उसी वेलोसिटी से आएगी. मींस 10 मीटर पर सेकंड से आपने प्रोजेक्ट किया तो वापस जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती है, जब साइन चेंज हो जाता है. तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पढ़े थे ऑफ फ्री फॉल वो सब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में अप्लाई कर सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस. अब एग्जाम्पल्स देखो, रियल लाइफ क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. मोशन ऑफ बुलेट, फायर्ड फ्रॉम गन. अगर आपने गन से एक बुलेट को फायर कर दिया, वही बुलेट जैसे ही गन को डिटैच करेगी, गन बुलेट के ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, बुलेट पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. एक और एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, एंड दैट इज कि अगर कोई प्लेन क्रैश कर जाता है, जैसे प्लेन क्रैश करेगा, इंजन जब तक इंजन ऑन है प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स दे सकता है. लेकिन जैसे ही ये क्रैश हो गया, इंजन कोई काम नहीं कर रहा, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. इतना लिख लीजिए, फिर एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे. इतना लिखो जल्दी से. वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट होता है वरुण, y कंपोनेंट तो चेंज करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो y कंपोनेंट तो एक्ट करेगा. वे इतना हो जाए बताओ, एंगुलर प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दो. हो गया, हो गया. सो प्रोजेक्टाइल मोशन में कई तरह के केसेस आते हैं. पहला है एंगुलर प्रोजेक्शन.
एंगुलर प्रोजेक्शन। तो देखो एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या होगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल, आपने एक बॉडी ली और हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा लिया और उस बॉडी को आपने प्रोजेक्ट कर दिया। सो ये इनिशियल वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा, आपने कुछ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किया, यहां से प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया। इस वेलोसिटी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसका x कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज ux, इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा विच इज uy। सो अगर मैं इसे x और y के लॉन्ग अलग अलग डिवाइड करूं, पहले मैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कैलकुलेट कर रहा हूं। ट्राजेक्टरी मैंने फर्स्ट क्लास ऑफ मैकेनिक्स में डिस्कस की थी। ट्राजेक्टरी मींस मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं, एक्स और वाई को कनेक्ट करना है। मान लो आपने इसे प्रोजेक्ट किया और ये किसी एक पॉइंट पर, मान लो यहां गया, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। आपका सिर्फ इतना काम है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करना है, वही इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हो जाएगी। तो पहले हम मोशन कंसीडर करते हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो ux होगा दैट इज u cos थीटा, a x विल बी 0, x के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब याद रखना, जैसे ही उसने कह दिया प्रोजेक्टाइल है तो हर हाल में ax 0 मिलेगा। सो ये आ गया u cos थीटा t प्लस 0, तो यहां से t आ गया विच इज x बाय u cos थीटा, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अगर आप y एक्सिस के लॉन्ग इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से ax 0, जैसे ही प्रोजेक्टाइल है ax 0 होगा। y एक्सिस के लॉन्ग uy हो जाएगा u साइन थीटा, uy ऊपर एक्ट कर रहा है और मैं कन्वेंशन यही ले रहा हूं कि अपवर्ड्स पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स नेगेटिव है। यहाँ जो ay होगा दैट ay विल बी माइनस ऑफ g। आप इक्वेशन लिख दीजिए, y इज uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर। सो ये आ गया u साइन थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर। 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो y आ जाएगा इट्स u साइन थीटा इंटू t विच इज x बाय u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए u से u कैंसिल हो गया, y मिल गया आपको x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो ये जो इक्वेशन है ये y और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे कहते हैं पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का दैट पाथ वुड बी पैराबोलिक। सो ये तो स्ट्रेट चीज थी कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो हो जाएगी वो ट्राजेक्टरी की इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, पाथ वुड बी पैराबोलिक नाउ। अब इसके बाद वो नेक्स्ट आपसे कैलकुलेट करवाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो डेरिवेशंस मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब मैं इंक्लाइन प्लेन पर आऊंगा तो वहां कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा, आपको ये सारे स्टेप्स आने चाहिए। ऑल्दो एग्जाम में आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता, वहां आपको ये सारे स्टेप्स आने चाहिए कैसे डिराइव करते। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, आपने ओरिजिन से इसे प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे गया और आकर यहाँ ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया। ओ से ए तक आने में जो टाइम लगा दैट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए। ओ से ए तक आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप y एक्सिस की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, y इज u आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y तो जीरो हो जाएगा भाई, o से गया a पर आ गया, y के लॉन्ग तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ui u साइन थीटा था, u साइन थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैपिटल T लिख देते हैं। सो
माइनस ए वाई को जी लिख देते हैं, टी टी स्क्वायर, इसे राइट में ले जाओ। सो यू हैव हाफ जी टी स्क्वायर इज यू साइन थीटा टी, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से टी आ गया, टी इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी नॉट। चलो जी इतना लिख डालो। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाय जी। तो इतना हो जाए बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसे। चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट देखो, इसी टाइम ऑफ फ्लाइट में अब कुछ चीजें और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, आपने इसे थ्रो किया और ये ऐसे आ गया। सो ओ से ए तक आने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर वो यहीं आपसे पूछ ले कि भाई ये हाईएस्ट पॉइंट है, एच कह देते हैं इसे, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो देखो यहां तुम क्या कर सकते हो, फ्री फॉल का कैरेक्टरिस्टिक यूज कर लो कि भाई ओ से एच तक जाने का टाइम प्लस एच से ए तक आने का टाइम इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये है तो फ्री फॉल ना वाई के लॉन्ग, तो ओ से एच तक जाने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट है, एच से ए तक आने का टाइम टाइम ऑफ डिसेंट है। ये दोनों इक्वल होते हैं, एसेंट और डिसेंट दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो आप इसे लिख सकते हो, दिस इज ट्वाइस ऑफ ओ एच इज इक्वल टू टी। तो ओ एच का जो टाइम लगेगा दैट विल बी टी बाई टू, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू एच इज टी बाई टू, दैट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। सो मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम होगा वो था 2u साइन थीटा बाई जी, सो इट्स 2u साइन थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल हो गया। तो O से H तक जाने का टाइम आ गया u साइन थीटा बाई जी, हाफ हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद एक चीज और कह देता है, कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करो और उसका रेशियो ले लो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। थीटा के लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, दिस इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। 90 माइनस थीटा के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन 90 minus theta divided by g. So time of flight for 90 minus theta is 2u cos theta by g. जब आप रेशियो लोगे t थीटा
by time of flight for 90 minus theta, it's 2u sin theta by g divided by 2u cos theta by g. 2u से 2u कैंसिल हुआ, g से g कैंसिल हो गया, थीटा और 90 माइनस थीटा का जो रेशियो आया दैट रेशियो इज tan थीटा। अच्छा, अब इसके बाद एक काम और करता है। अभी तो मैक्सिमम हाइट थी, बीच में कुछ और दे दिया। मान लो यहाँ एक पॉइंट दे दिया आपको, दिस इज सम पॉइंट P, ये हाइट h दी हुई है। वरुण, एंगुलर प्रोजेक्शन है ना, एंगुलर प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। कौन सा वाला पूछ रहे हो? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वरुण? हाँ, तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक बार आपने बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, फिर आपने उसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी और एंगल पर, 90 माइनस थीटा पर। तो आप देख रहे हो जो दो टाइम ऑफ फ्लाइट्स होंगी उन दोनों में क्या रेशियो होगा। थीटा के लिए 2u sin थीटा बाई जी, 90 माइनस थीटा के लिए 2u cos थीटा बाई जी। अच्छा, इसके बाद एक चीज और देता है, कोई पॉइंट P दे दिया, ये जरा मुझे आप लोग करके दिखाओगे, ये नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसने आपको ये दिया है O से P तक जो टाइम लग रहा है, टाइम फ्रॉम O टू P इज T1 एंड P टू A इज T2। मुझे चाहिए टाइम फ्रॉम, नॉट टाइम नहीं चाहिए मुझे, जस्ट हाइट चाहिए। हाइट h चाहिए। ऑप्शंस में दे सकता हूं। चलो ऑप्शंस नहीं दे रहा यार, ऑप्शंस दूंगा ना तुम गेस करना शुरू कर दोगे। आंसर सिर्फ T1 और T2 की टर्म्स में आना चाहिए। आंसर में सिर्फ T1 आना चाहिए, T2 आना चाहिए और G आना चाहिए, उसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं है। इतना लिखो और मुझे करके दिखाओ कितना आ रहा है। हाँ राहुल, O से P तक ये बॉडी को प्रोजेक्ट किया है ना, O से P तक ये ऐसे जा रही है, A तक आया। O से P तक आने में जो टाइम लगा दैट इज T1, P से A तक आने में जो टाइम लगा दैट इज T2। मुझे हाइट h कैलकुलेट करनी है, हाइट h मुझे बता दो। आंसर्स बताओ कितना आ रहा है T1 T2 और G की टर्म्स में।
कुछ नहीं आ रहा किसी का? भाई 1 मिनट और है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। अस का गलत आ रहा है, सिर्फ T1 T2 आना चाहिए और जी, यू पता ही नहीं है, यू नोन नहीं है, सिर्फ T1 T2 और जी। यू गिवन ही नहीं है। ना, नहीं अमरीश, नहीं, गलत आ रहा है। कोई नहीं कर पा रहा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मिजना कुछ आंसर आया? मिजना, आरिशा, नहीं आ रहा किसी का कुछ भी। भाई देखो, ओ से पी तक में जो टाइम लगा, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू पी एंड टाइम टेकन फ्रॉम पी टू है। नहीं आरिशा, थीटा भी गिवन नहीं है, इज इक्वल टू कैपिटल टी। ओ से पी का टाइम T1, पी से ए का टाइम T2, इसको लिख सकते हैं 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी नाउ। तो यहां से u साइन थीटा आ गया, इट्स g/2, इट्स T1 प्लस T2, दैट्स u साइन थीटा, इट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आप y एक्सिस की इक्वेशन लिख लो, y इज u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। भाई ओ से पी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट तो h है, यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा। ओ से पी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, T1, ओ से पी तक का टाइम तो T1 है। एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, ये T1 स्क्वायर हो गया। यू साइन थीटा यहां से उठाकर रख दो, तो h आ गया u g/2 T1 प्लस T2 मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं, तौहीद गलत आ रहा है, सलमान का भी गलत है, G T1 स्क्वायर। तो यू तो चला गया, यू साइन थीटा को ही T1 प्लस T2 रख दिया, तो ये आ गया इट्स g/2। हाँ, अब सही आया अमरीश, g/2 T1 स्क्वायर प्लस g/2 T1 T2 माइनस g/2 T1 स्क्वायर। इसने इसे कैंसिल कर दिया, तो h आ गया 1/2 g T1 T2। ये ऑप्शन आएगा। इसे लिख लीजिए, कुछ लोग इसे डायरेक्टली याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है कभी कभी। इतना लिख लो तो फिर बताओ, मुझे आगे बढ़ते हैं। वरुण देखो, ओ से पी और तक जाने का जो टाइम है प्लस पी टू ए से आने का टाइम, इट्स टोटल टोटल टाइम ऑफ लाइट। ओ से ए तक आने के टाइम को आप डिवाइड करें ना, O2P एंड P2।
O2P जो टाइम है दैट्स T1, P2A जो टाइम है दैट्स T2, टाइम ऑफ लाइट 2u sin थीटा बाई जी। सो यहां से आप लिख सकते हैं u sin थीटा आ जाएगा इट्स g बाई 2 T1 प्लस T2। So y is UIT plus half AYT square। y को आपने h लिख दिया, ui को आपने u sin थीटा रख दिया, t को t1 रख दिया, ay minus g t1 square। u sin थीटा जो फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, and the rest is calculation। तो जो हाइट होगी दैट्स हाफ g t1 t2। ठीक है वरुण? चलिए नेक्स्ट देखिए। इसी तरह से वो आपसे एक चीज और पूछ लेगा, मैक्सिमम हाइट। सो दैट्स x एक्सिस, y एक्सिस। भाई सुनो, मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स, वही जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, हर फ्राइडे को जितना भी मैं करा दूंगा थर्सडे तक, उन सब का जितना भी ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होगा वो हम फ्राइडे डिस्कस किया करेंगे। सो मैं अभी आपको कोई एमसीक्यू नहीं दे रहा, बस 4 दिन हम कंप्लीट करेंगे, फिर सारे टॉपिक्स मिलाकर एक साथ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। एक एक करने से आदत खराब हो जाती है, यहाँ तो हो जाता है, एग्जाम में नहीं हो पाता, क्योंकि वहां तो एक एक कर कराएगा नहीं। तो ये है, बॉडी को आपने प्रोजेक्ट कर दिया, ये मैक्सिमम हाइट है, ये वाली एच। वो आपसे कह रहा है ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर दो। इस पॉइंट को कहते हैं, दिस पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के लिए कुछ चीजें याद देखिए भाई, जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि फ्री फॉल में मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहाँ सिर्फ एक वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी vx, जो ux के इक्वल होगी, क्योंकि x के लॉन्ग तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। फिर वो आपसे कहेगा मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन डिराइव कर दो, उसे मैं डिराइव नहीं कर रहा, उसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, जस्ट ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। h आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। नाउ इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो u साइन थीटा है, इस u साइन थीटा को आप ui लिख सकते हैं, u साइन थीटा को आप ui लिख सकते हो, तो h आ जाएगा इट्स uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो ये हाइट का एक्सप्रेशन होगा uy स्क्वायर बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट थी। अब इस मैक्सिमम हाइट के बाद वो आपसे कुछ चीजें और कहता है कि मैक्सिमम हाइट भी कहाँ मैक्सिमम होगी, h इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज 1, और थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहां से आप लिख सकते हो हाइट मैक्सिमम होगी u स्क्वायर, भाई साइन थीटा 1 कर दिया तो u स्क्वायर बाई 2g। मीन्स आपने बॉडी को वर्टिकली अगर थ्रो कर दिया तब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है। नेक्स्ट जो होगा वो कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेशियो निकाल दो। इस ऑर्डर में थ्योरी याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स आसान हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है एक थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। सो थीटा एंगल के लिए होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g, नॉट सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फिर आपने 90 माइनस थीटा के लिए कैलकुलेट कर लिया, विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये 90 माइनस थीटा के लिए आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, दैट सेकेंड इक्वेशन। आप रेशियो ले लो थीटा और 90 माइनस थीटा की जो हाइट है इसका, तो जब आप रेशियो लेंगे, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2g से 2g, u स्क्वायर से u स्क्वायर, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो इसे भी याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो यहाँ tan स्क्वायर थीटा होता है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और आप सबके अकाउंट्स में डीपीपी अपडेट कर दिया गया है, मेंस और नीट वाला भी और जेई एडवांस वाला भी। तो साथ साथ जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता चला जा रहा हूँ उसे वर्कआउट करते चले जाइए। जो भी रह जाएगा उसमें जो परेशानी होंगी, लास्ट फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे भी डिस्कस कर लेंगे। हो गया भाई, सबने लिख लिया इसे? हो गया, डन। मिजना हुआ, रजा, सलमान, हो गया। अब देखो, इसके बाद मैक्सिमम हाइट के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी आपके काम आएगी दैट इज रेंज। तो रेंज इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी प्रोजेक्टाइल कवर करेगी, दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज रेंज। आपने ऐसे फेंका, ऐसा गया और ये यहां स्ट्राइक कर रहा है, सो दिस इज O एंड दिस इज A, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को आप रेंज कहते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन यूज करनी होगी, एक्स इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वैल्यू रख दो, x को आप रेंज कहोगे, यू एक्स यू कॉस थीटा होता है, t तो देखो o से a आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, which is 2u sin theta divided by g, acceleration 0। तो ये रेंज आ गया, इट्स u स्क्वायर 2 sin theta cos theta divided by g now। तो r आ गया u स्क्वायर sin 2 theta divided by g। 2 sin theta cos theta को sin 2 theta लिख सकते हैं। अब इसे आप कई और तरह से लिख सकते हैं रेंज के एक्सप्रेशन को, जैसे ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है u स्क्वायर, इसे मैं ब्रेक कर रहा हूं, देखो इसको मैं एक बार लिखता हूं 2u sin थीटा बाई जी, और उसके बाद ये बच गया u cos थीटा डिवाइडेड बाई जी, सॉरी नॉट जी, u cos थीटा बच गया। अब ये जो u sin थीटा है ना, आप इस u sin थीटा को लिख सकते हो ui, और ये जो u cos थीटा है, इस u cos थीटा को आप लिख सकते हो ux। तो रेंज का ये एक्सप्रेशन भी हो जाता है ui इंटू यू एक्स डिवाइडेड बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई जी। इसी तरह से आप इसमें काम भी और भी कर सकते हैं, आप इसे चाहो तो टाइम ऑफ फ्लाइट की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की टर्म्स में आप कैसे कन्वर्ट करोगे,
टाइम ऑफ फ्लाइट देखो हमने ड्राइव करा था, इट्स 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी नॉट। यार रहने दो, इसमें ये नहीं होगा। अब इसी में आपसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करते हैं। इसी में वो आपसे कहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज कैलकुलेट कर दो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दैट मीन्स एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा, तो जब एंगल थीटा के लिए रेंज लोगे सो दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। 90 माइनस थीटा के लिए जब आप रेंज लोगे दैट्स u स्क्वायर sin 2 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी नॉट। तो 90 माइनस थीटा के लिए जो रेंज आ गई इट्स u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए रेंज आ गया इट्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी नॉट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज एग्जैक्टली सेम रहती है, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज सेम होगी। इतना लिख लो, फिर मैक्सिमम रेंज है, इतना लिखिए। बस थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट और है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। सो होपफुली इस वीक हम प्रोजेक्टाइल सर्कुलर ये काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन वाइंड अप कर देंगे थर्सडे होते होते तक, ताकि फ्राइडे इसका असाइनमेंट डिस्कस कर पाए। भाई इतना हो जाए बताओ मुझे, रब करते हैं और आगे बढ़ेंगे। ओके अब देखो इसके बाद अगर वो आपसे कहता है कि मैक्सिमम रेंज बताओ कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल थीटा क्या होगा, तो रेंज का एक्सप्रेशन क्या था, रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी नॉट। तो रेंज मैक्सिमम तब होगी यस 45 डिग्री जब साइन 2 थीटा 1 होगा, 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, मींस थीटा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 45 डिग्री हो गया देन योर रेंज विल बी मैक्सिमम। जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप 45 डिग्री ले जाओगे, 45 डिग्री होते ही रेंज आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और ये आर मैक्स की वैल्यू होगी, इसको तो 1 कर दिया, आर मैक्स इज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज व्हिच इज यू स्क्वायर बाय जी। इसके बाद वो एक चीज और पूछ लेता है, रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन, रेंज और मैक्स हाइट में रिलेशन। सो जो रेंज है दैट रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट का एक्सप्रेशन था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो जब आप यहाँ रेशियो लेंगे, g से g कैंसिल होगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा so the ratio of range and height is sine 2 theta which is 2 sine theta cos theta डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हुआ, r बाय एच आ गया 4 कॉट थीटा।
ये रिलेशन याद रखिएगा रेंज और मैक्सिमम हाइट में। इतना लिखिए और बताइए मुझे इसमें कोई सब क्लियर है? आरिशा, उमामा, मिजना, तुम्हारे समझ में आ रहा है कुछ? ओके, चलो भाई जल्दी से लिख डालो इतना। और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ मुझे। हाँ वरुण, इसका डीपीपी वहीं पड़ा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन का डीपीपी पड़ा हुआ है उसी जगह, वह स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन के अंदर डीपीपी है। हाँ हो गया। ओके, इसके बाद जरा कुछ न्यूमेरिकल्स करना शुरू करो। रब कर दूं ये सब? अच्छा भाई, एक चीज और है, अब से वीक में आपके 2 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट आपका अपडेट कर दिया गया है एसएचएम का, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए वो टेस्ट वैलिड है। आप जैसे ऐप में जाओगे ना, वहां बाय टेस्ट पैकेज कर कर एक पोर्शन है, वो ऑलरेडी अलॉटेड है, तो आपको बाय नहीं करना, बस बाय टेस्ट पैकेज में जाओ, वहां पर बाय का ऑप्शन होगा, बाय कर लेना, कुछ पेमेंट नहीं करनी होगी। उसके बाद माय टेस्ट पैकेज में वो टेस्ट रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे सारे। तो एसएचएम का है शायद 10 to 15 क्वेश्चंस का, इसे करिएगा। और इसके बाद थर्सडे आपका वही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट है, काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D, क्योंकि मोशन इन 1D हम कंप्लीट कर चुके हैं, मोशन इन 1D का टेस्ट थर्सडे हो जाएगा। सो इस वीक तक दो, नेक्स्ट वीक से आपके डेली टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। जब आप सुबह उठोगे आपके अकाउंट के अंदर कुछ टेस्ट पड़े हुआ करेंगे। सो आज आप एसएचएम अटेम्प्ट कीजिए, थर्सडे के लिए मोशन इन 1D तैयार करके रखो, 15 क्वेश्चंस। बस इस वीक ऐसा है कि 2 टेस्ट या 3 टेस्ट ले पाऊंगा, नेक्स्ट वीक से डेली टेस्ट है, 5 दिन क्लासेस, तो 6 टेस्ट होंगे आपके। चलो जी, इसे रब कर दें, न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है एट व्हाट एंगल should a projectile be thrown such that horizontal range will be equal to half of its minimum maximum value, will be equal to half of its maximum value। करिए जरा, इसे सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आ रहा है आंसर।
ओके, सलमान का आंसर आ गया। चलो, ये तो सीधा था, सबका आ गया आंसर। हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है, तो आर जो है वो आर मैक्स बाई 2 है। आर था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर मैक्स था यू स्क्वायर बाई जी और इसका हाफ कर दिया। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, जी से जी गया, साइन 2 थीटा हाफ आ गया। दैट मीन्स 2 थीटा 30 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया 15 डिग्री। चलो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट एक और देखते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। रब कर दूं इसे? कोई डाउट नहीं है। चलो गुड, नेक्स्ट देखो। आपको दो ग्राफ दिए हैं इस न्यूमेरिकल में। एक ग्राफ है वी वाई वर्सेस टी ग्राफ, और दूसरा है ये भी वी वाई वर्सेस टी दिया हुआ है। वी वाई वर्सेस एक्स दिया हुआ है, 3 सेकेंड्स। शेप ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा है। ये जो पॉइंट है दैट इज हाफ जीरो, और ये जो पॉइंट है दैट इज 2 0। स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं दिया। टू, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, टू ग्राफ्स ऑफ सेम प्रोजेक्टाइल मोशन same projectile motion projected from origin are shown. Calculate first part. Y component of initial velocity. Y component of initial velocity. Second, X component of initial velocity. मीन्स इनिशियल वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना। जल्दी से बता दो जरा आंसर क्या है। कुछ नहीं पता सलमान स्लोप के बारे में, बस ये पता है कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हाफ जीरो है, इसका कोऑर्डिनेट 2 0 है, बस इतना दिया हुआ।
Vy is half. Uy नहीं अम्बरीश, Uy हाफ नहीं है. Uy is g by 2. ओके ठीक है तौहीद. और आंसर्स बताओ मुझे. अम्बरीश Uy is not half. आस्था ट्राई करो, क्या रहा आंसर. जी बाई 2. वेरी गुड. इसी तरह से ux भी बता दो मुझे क्या आएगा. सिर्फ 2 लोगों के आंसर्स आए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं. G/2 ओके. ux कैलकुलेट करके बताओ ux कितना आ रहा है. ओके और लोग कैलकुलेट करो ux. विजना, उमामा. ux इज हाफ. गलत आ रहा है. अरे भाई देखो इस वाले ग्राफ से देखो, जिस पॉइंट पर vy जीरो होता है, vy इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट. जीरो हो रहा है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट पर vy जीरो है. नहीं वरुण, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है. हाफ. सो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट. टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा दैट्स हाफ सेकेंड्स. सो ये मैंने लिखा था कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम होता है u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g विच इज हाफ. u साइन थीटा को ही तो ui कहते हैं, तो ui बाय g आ गया हाफ. तो यहां से ui आ गया इट्स g/2. दैट्स ui. इसी तरह से वो आपसे कहेगा यहां पहुंचने के लिए x डिस्टेंस. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड देखो इस पॉइंट को रीड करो, इस पॉइंट के लिए y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है. नहीं गलत आ रहा है. इस पॉइंट के लिए y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है. vy इज जीरो. vy जीरो होने का मतलब है ये भी हाईएस्ट पॉइंट है. यहां के लिए जो x कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट कितना है 2. अब तुम्हें पता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है हाफ. ऊपर से ये भी पता है हाफ सेकेंड्स है. इसको ऐसे लिख दो x इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. तो x टू 2 हो गया, ux पता नहीं, t इज हाफ. ये तो जीरो हो जाएगा. तो यहां से ux कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. 2 नहीं 4 मीटर पर सेकेंड. भाई बताओ ये क्लियर हुआ सबका. अस्का, मिजना, आस्था. हो गया.
सलमान देखो सेकंड वाले में ना वी वाई वर्सेज एक्स दिया हुआ है, इस पॉइंट पर वी वाई 0 है, दैट मींस दिस पॉइंट ऑफ ग्राफ इज कोरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट 2 दिया है। हाईएस्ट पॉइंट के लिए टाइम हमने ऊपर देखा था, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम कितना है, हाफ, तो मैंने इसको यूज कर लिया, एक्स इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स इज 2 ए एक्स इज 0 यू एक्स इंटू हाफ, तो यहां से आप यू एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 आ जाएगा। सलमान हुआ कुछ क्लियर? अच्छा भाई, टेस्ट आपका केमिस्ट्री का भी अपडेटेड है, जरा देख लेना टेस्ट पैकेज में कौन कौन सा केमिस्ट्री के चैप्टर्स दिए हुए हैं। मैथ्स की क्लासेस मैं एक दो दिन के लिए रोक रहा हूं, मैथ्स का सिलेबस बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं जरा टेस्ट अलाइन कर दूं मैथ्स के भी सारे, सो एक दो दिन के लिए मैथ्स क्लास नहीं होगी, आप रिवाइज करो मैथ्स, टेस्ट दो। थीटा वन हाउ, क्या कहाँ है भैया, थीटा कहाँ है? अरे यू साइन थीटा को यू आई लिखा है आमिर, हाँ बस वही। सो आज मैथ्स क्लास नहीं है, केमिस्ट्री क्लास की जो टाइमिंग्स है उस टाइमिंग्स पर केमिस्ट्री क्लास होगी। अभी जो टाइम है आपके पास उसमें एसएचएम का टेस्ट दे लो, अगर आपका एसएचएम प्रिपेयर्ड है तो। थर्सडे तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रिपेयर करो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टेस्ट होगा। चलिए इसको यहीं छोड़ दें, कल कंटिन्यू करेंगे इसे आगे। चलो भाई ओके।